क्या आप एक बिगिनर हैं? क्या आपने कभी भी इंडियन एक्सचेंजेस में अपने ब्रोकर्स के थ्रू यूएसडी आईएनआर को ट्रेड नहीं किया है? तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक्स कि यूएसडी आईएनआर क्या होता है, क्या ट्रैक करता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से ये ट्रेड होता है, क्या लॉट साइजेस वगैरह होते हैं, क्या टिक होता है, तो उन सब की मैं इस वीडियो में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो ये सारा मैं आपको जो है वो लाइव में यहाँ पे आपको मैं अपनी स्क्रीन पे मैं लेके जाता हूँ। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पे अपन शुरू करते हैं। तो ये आप जो है ये देख सकते हैं, ये मैं एम स्टॉक के इंटरफेस पे हूँ। मैं एम स्टॉक में करेंसी ट्रेडिंग क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनका मैंने वो 999 वाला जो प्लान है, एक्चुअली इनका अगर आप देखेंगे तो ये एक 999 वाला एक इनका प्लान है। वो प्लान जो है वो मैंने ये वाला प्लान लिया है। तो इसमें जो है करेंसी की ट्रेडिंग पे भी बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज लगता है। तो पहली बात तो ये कि ज़ीरो ब्रोकरेज की वजह से मैंने ये लिया है। अब इसमें आपको ट्रेड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो समझनी होती हैं, वो मैं इस प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा। पहले लेट्स से हम कोई एक खाली वॉच लिस्ट हम लेते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर और उसके अगेंस्ट आईएनआर यानी इंडियन रुपी का क्या प्राइस है, इस चीज़ को हम ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है, मतलब कि $1 का जो रेट है इंडिया में वो बढ़ रहा है, मान लीजिए 80 रुपये से 81 रुपये, 82 रुपये, 83 रुपये, तो ये ऊपर जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है और यूएस करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो जब यूएस करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमारा ये प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर प्राइस नीचे जा रहा है, मान लीजिए 83 से 82 चला गया, 81 चला गया, तो हम बोलते हैं कि इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और यूएसडी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अब हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं? तो इंडिया में जैसे मतलब शेयर्स में जो जो डिलीवरी बेसिस पे होता है कि भाई आपने शेयर खरीदा तो आपके डीपी में आ जाता है। यूएसडी आईएनआर में ऐसा नहीं होता है। इसमें ट्रेडिंग सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होती है और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, इसलिए मैं आपको सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करने का ही सजेशन दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में देखिए, जैसे अब आपके ये जो है ये फ्यूचर्स में ये वीकली में भी ट्रेड होता है और मंथली में भी। देखिए 6 अप्रैल वीकली, 13 अप्रैल, 21 अप्रैल, तो इन सबको जैसे मैं यहाँ पे मैं आपके एग्जाम्पल के लिए मैं से ऐड कर देता हूँ। 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और ये 26 के बाद एकदम 28 अप्रैल आ गया। तो ये जो है ये 28 अप्रैल जो है ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो है अभी देखिए ये आपके सामने ये जो है ये फ्यूचर्स आ गए हैं। अब इसमें आपको ट्रेडिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक का जो फ्यूचर है वो 6 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, तो उसका प्राइस आपके सामने है। उसका चार्ट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और इस तरह से ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट हैं जो आपको वाया चार्टिस्ट आपको आपके इसमें मिल जाते हैं। तो ये आपके चार्ट हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। 5 मिनट के इसमें देख सकते हैं, 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हैं, इस तरीके से जूम आउट करके। और आप लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखना चाहें तो 1 दिन का चार्ट भी इस तरह से आप लगा सकते हैं और आपको उसमें हर कैंडल जो है वो 1 दिन का चार्ट दिखाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर की तरफ जा रहा है, कब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारी जो है कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक्स में अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप नॉर्मली इसे कैंडल्स में रखेंगे तो आपको डे का चार्ट जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन जब आपको ट्रेडिंग करनी है और आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेडिंग ट्राई करें। हमारा करेंसी का मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है। हमारे शेयर मार्केट जैसा नहीं होता है। शेयर मार्केट हमारा 9 से 9:15 तक प्री मार्केट में जाता है, फिर उसके बाद वो खुलता है। लेकिन ये करेंसी मार्केट सीधा 9 बजे खुल जाता है और ये 3:30 बजे बंद नहीं होता है, ये शाम के 5 बजे तक चलता है, 5 बजे बंद होता है। तो आप अपना इक्विटी जो है वो आपका जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब दूसरी बात जो ये है तो आपको टाइमिंग पता लग गया, ये इसमें क्या सर्च करना है ये आपको पता लग गया। अब ट्रेड कैसे करते हैं और उसका क्या हुआ, तो मान लीजिए आपको चार्ट देख के ये समझ में आ रहा है। देखिए जैसे मैंने चार्ट को अगर मैं यहाँ पे मैं बड़ा करूँ, ठीक है, तो अभी ये मार्केट बंद है तो ये दिखा रहा है। लेकिन मान लीजिए चार्ट देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, आपने अपनी जो भी कैलकुलेशन की कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अब बाय हम कर क्या रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की।
बाय हम जो कर रहे हैं, हम देखिए क्वांटिटी एक बाय कर रहे हैं, तो क्या हम $1 बाय कर रहे हैं या हम ₹1 बाय कर रहे हैं, हम क्या बाय कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो है एक लॉट का कॉन्सेप्ट होता है और ये लॉट हमारे इक्विटी से थोड़ा अलग होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसका लॉट साइज 25 होता है, तो हमको 25 या 50 या 75 या 100 ऐसे शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एक का लॉट है तो क्या एक हम डॉलर खरीद रहे? नहीं, ये इसमें लॉट साइज जो है वो $1000 का एक लॉट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1000 नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ $1 लिखना है, तो सॉरी एक लिखना है। तो जब आप यहाँ एक लिखेंगे तो एक्चुअली आप $1000 का ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। और ये आपका प्राइस है। अगर आप मार्केट प्राइस पे लेना चाहें तो ये देखिए प्राइस 0 हो गया, तो जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको मिलेगा। आपको अपना प्राइस डालना है कि भाई जब प्राइस घट के 82.2 पे आए तब मेरे लिए ये $1000 का एक लॉट बाय कर लिया जाए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखिए, ये आपको यहाँ पे नीचे देखिए इसके लिए कितना रुपए लिख रहा है। $1000 इस समय जो है वो आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग मतलब 82 से 83 के बीच में USD INR चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पे दिखाई दे रहा है, तो 82.3 आपको वो ट्रेड लेने के लिए सिर्फ $2200 देने पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इसी तरह से मान लीजिए मैं एक की बजाय मैं 10 लॉट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो आप कितना बड़ा ट्रेड ले रहे हैं? आप 8,23,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा कितना देना पड़ रहा है? 22,000 रुपये। तो इफेक्टिवली आप 25,000 रुपये भी है, तो मतलब थोड़ा जो इसका जो मार्जिन होता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में रखिए, क्योंकि अगर कई बार ऐसे लॉस की तरफ को ट्रेड चलता है और आपका पैसा अकाउंट में नेगेटिव हो गया तो आपका ब्रोकर आप जो है आपका ट्रेड क्लोज कर सकता है। तो ध्यान रखिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये हैं, तो उसमें से 22,000 रुपये आप लगा के और 8,23,000 रुपये का आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर जाएगा तो फायदा, नीचे जाएगा तो इसमें आपको 40 गुना, लगभग 40 गुना लेवरेज मिलता है। जैसे आपको इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको इंट्राडे के लिए जो है 5x लेवरेज मिलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी 4x 5x काइंड ऑफ लेवरेज मिलता है। लेकिन यहाँ करेंसी ट्रेडिंग में USD INR में आप ट्रेड करते हैं तो आप लगभग 40 गुना बड़ा ट्रेड ले पाते हैं। ये ध्यान रखिए। अगर आपके प्रॉफिट में चला तो आपको 40 गुना प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस में चला तो आपको 40 गुना लॉस भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, हमेशा छोटे छोटे अमाउंट से जो है वो ट्रेड करना शुरू करें। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसका जो सेटलमेंट है, जैसे हमारे इक्विटी मार्केट में जो इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उनके सेटलमेंट की तरह कैश में सेटलमेंट होता है। तो आपका जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जब एक्सपायरी होगी, अगर आप उससे पहले निकल गए तो निकल गए, नहीं तो एक्सपायरी के डे पे जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस बनेगा वो आपके अकाउंट से, या तो लॉस हुआ तो डिडक्ट हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ तो कैश में आपके अकाउंट में आ जाएगा। कुछ आपको डिलीवरी देनी नहीं है, कुछ आपको डिलीवरी पिक नहीं करनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ये USD INR का जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, ये डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद 4 अंक लिखे हैं। हमारे इंडियन एक्सचेंजेस में जो शेयर जब लिस्ट होते हैं तो उसका प्राइस ऊपर नीचे जो मूव होता है वो 5 पैसे से बढ़ता है, 5 पैसे ऊपर चढ़ता है या 5 पैसे नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पे ये प्राइस जो ऊपर नीचे जो मूव होता है ये 1 पैसे का चौथा भाग यानी 0.25 पैसा जो है वो ऊपर चढ़ता है या उतना नीचे गिरता है। तो 1 पैसे का चौथा भाग जो है, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे टिक। तो अभी जैसे ये जो प्राइस है 82.3375, जब ये ऊपर को चढ़ेगा तो ये 3400 पे जाएगा, जब नीचे को जाएगा तो ये 3350 पे जाएगा। तो जब एक टिक ऊपर जाता है तो आपको आपके लॉट पे लगभग ₹2.5 का प्रॉफिट होता है, जब एक टिक नीचे जाता है तो आपको लगभग ₹2.5 का लॉस होता है। तो ये नॉर्मली आपको ट्रेडिंग में जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसको आपको खरीदने के लिए बस कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो कोशिश ये करें कि आप डे के लिए ही ट्रेड लें, चाहे आप बाइंग वाला लें चाहे आप सेलिंग वाला लें। तो जैसे मैं 82.2 पे अगर मैं ये बाई करने का अगर मैं ऑर्डर डालता हूं तो मैं इस तरह से यहाँ ये बाय पे क्लिक करूंगा और मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट में चला जाएगा। तो इतना आसान है। और जब भी आपको कुछ आपके ऑर्डर पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिख रहा हो वो आप उससे जब भी निकलना चाहें आप निकल सकते हैं। ये मैं आपको एम स्टॉक में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे अगर इनका ये प्लान अगर आप देखेंगे, देखिए तो इनका ये ब्रोकरेज प्लान जो है इसमें 0 ब्रोकरेज है, डिलीवरी पे भी, इंट्राडे पे, FNO, म्यूचुअल फंड, आप IPO में अप्लाई करें तो भी, करेंसी में भी तो भी। अगर आपको एक साथ 999 नहीं देना है तो इनका 149 वाला भी प्लान है।
जो आप देख सकते हैं। और आप इनके प्लान में इनके सारे जो चार्जेस हैं आप देख सकते हैं कि सारे चार्जेस ये जो है ब्रोकरेज के ये ज़ीरो रखते हैं। तो आप एक दिन में अगर 10 ट्रेड भी लेते हैं तो 10 बार आप एंटर हुए, 10 बार आप एग्जिट हुए, तो 20 बार में दूसरी जगह आपको 20-20 रुपये जो है वो हर एंट्री और एग्जिट पे लग जाता है। तो आपके जो है इसमें 40 रुपये हर एक एंट्री और एग्जिट पे लग जाएगा। तो 10 बार आपने किया तो 400 रुपये तो आपका एक ही दिन में जो है वो सेविंग हो सकता है। ये आपका पूरे ज़िंदगी भर का, साल का नहीं है, ज़िंदगी भर का 999 आपसे लेता है। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि एम स्टॉक जो है वो एक वर्ल्ड रिनोन जो है कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिराई एसेट्स। ये देखिए आपको यहाँ नाम के नीचे भी दिख रहा है। और ये अभी काफ़ी इंडिया में बड़ा हो चुका है। इनके लगभग जो है वो 1,40,000 से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं, 6 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्टिव हैं। 155 करोड़ से ज़्यादा उनका एमटीएफ इनका एक फीचर है एक्चुअली, जो ये लोग जो है वो यहाँ पे मतलब ई मार्जिन के नाम से, ये आपको जो दिखाई दे रहा है 7.99 ई मार्जिन के नाम पे वो जो है वो आपको लोन देते हैं 7.99% तक। तो ये इनके सारे फीचर्स हैं, आप जो है वो देख सकते हैं। ये जो मैं आपको जो एमटीएफ की फैसिलिटी जो बता रहा था, तो अगर आप शेयर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं और किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे की थोड़ी कमी है, तो ये लोग आपको लगभग 7.99% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपको एक तरह से पैसा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब वजह से मैं एम स्टॉक यूज़ करता हूँ। आप भी अगर यूज़ करना चाहें तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दैट इज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.